डियर स्टूडेंट्स, हमने इंडिपेंडेंस डे के बारे में पिछले लेक्चर में आपको बताया था। आज हम आपको रिपब्लिक डे के बारे में बताएंगे। ये बातें आप ऑलरेडी जानते हो। ऐसे जब आप लिखते हो, बचपन से लिखते आए हो, तो इसकी सारी डिटेल आपको मालूम है। और उसी को ऐसे टाइप में जब आप लिखेंगे, इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे या ऐसे याद रखेंगे, तो वो ही एक हमारे पास डिटेल आ जाती है। कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। रिपब्लिक डे को भी हम एक नेशनल इवेंट मानते हैं, और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि नेशनल इवेंट क्या हुआ। नेशनल इवेंट्स वो इवेंट्स होती हैं जिनको हम कौमी त्यौहार कहते हैं, जिनको हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं, जिनको ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन और रीजन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। वैसे तो कहने के लिए 26 जनवरी को गेजेटेड हॉलीडे रहता है, लेकिन 26 जनवरी को ऑल ओवर इंडिया, एक छोटे से गांव से लेकर और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या दिल्ली तक रंगारंग प्रोग्राम पूरे दिन जो है, बल्कि कई दिनों तक ये प्रोग्राम जो है चलते रहते हैं। सबसे पहले आपने समझना है कि 26 जनवरी को हम क्यों नेशनल इवेंट के तौर पे मनाते हैं। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे बिकॉज वी इम्प्लीमेंटेड, आवर कंट्री इम्प्लीमेंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे। थोड़ी सी आपको क्लियरेंस होगी, इसी में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर को तैयार हो चुका था, लेकिन किसी कारण ये इम्प्लीमेंट ना हो पाया, इसलिए इसको 26 जनवरी को लागू किया गया। और 26 जनवरी 1950 को पहला रिपब्लिक डे इंडिया का मनाया गया। एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का है वो 26 नवंबर 1949 को 1949 को पास हुआ था, लेकिन किसी वजह से ये डिले हो गया और बाद में इसको 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। और तभी से हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो इंडिया में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट हो गए, लागू हो गए, और इसीलिए तब से हम इस डे को मनाते हैं। 26 जनवरी जो है वो डेट इसलिए चूज़ की गई थी, एक और हिस्टोरिकल बात आपने याद रखनी है कि इसी दिन 26 जनवरी 1929 को इंडियन इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज्य का डिक्लेरेशन हुई थी। मतलब 26 जनवरी 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी, इसलिए भी इस दिन को चुना गया 26 जनवरी के तौर पर। सबसे बड़ी एनुअल फंक्शन दिल्ली में होती है, जहां पर विदेश के किसी मुखिया को या किसी हेड ऑफ स्टेट को, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया गया है, कई बार जो है रशियन प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया गया है, तो वो चीफ गेस्ट के तौर पे होते हैं। और उसके बाद मार्च पास्ट होता है आर्मी की तरफ से, नेवी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, पैरा फोर्सेस के तमाम कंटीजेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारी लोकल पुलिस के कंटीजेंट्स होते हैं, दिल्ली पुलिस तो होती है, लोकल पुलिस के कंटीजेंट अगर उस स्टैंडर्ड के हों तो उनके कंटीजेंट को भी सेलेक्ट किया जाता है। मार्च पास्ट के बाद डिफरेंट स्टेट्स की झांकियाँ निकलती हैं जो अपने अपनी स्टेट्स के कल्चर को दर्शाते हैं। इसके साथ साथ मार्च पास्ट के साथ साथ हमारे डिफरेंट जो वेपन्स हैं उनका भी प्रदर्शन किया जाता है, उनका भी डेमो दिया जाता है, ताकि हम अपनी पावर को भी बता सकें कि इस वक्त इंडिया ने जो है, हमारे देश ने किन किन फील्ड्स में जो है किस किस तरह के वेपन जो हैं इस वक्त यूज़ में आ रहे हैं। उसके बाद जो है एक और बात आपने याद रखनी है कि
कॉन्स्टिट्यूशनल डे पर राष्ट्रपति सल्यूट लेता है। ये याद रखना आपने कि 26 जनवरी को हमेशा राष्ट्रपति सल्यूट लेता है और 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर सल्यूट लेता है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के साथ रिलेटेड है और मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है और प्राइम मिनिस्टर को सॉवरन हेड माना जाता है। इसलिए इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर सल्यूट लेता है और स्टेट में चीफ मिनिस्टर लेता है और रिपब्लिक डे पे सेंटर में राष्ट्रपति सल्यूट लेता है और स्टेट्स में गवर्नर जो है वो सल्यूट लेते हैं। इसके बाद डिफरेंट स्टेट्स का कल्चर प्रोग्राम होता है और स्टेट लेवल में मैंने आपको बता दिया कि गवर्नर सल्यूट लेने के बाद स्टेट लेवल की परेड होती है। लोकल एनसीसी के कंटिजेंट्स, लोकल स्कूल, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट उनके कंटिजेंट्स, फिर कल्चर प्रोग्राम होता है। और एक और बात याद आपने रखनी है कि इस दिन दिल्ली में बहादुर बच्चों को प्राइज़ दिया जाता है, पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं, वीर चक्र और भारत रत्न जो है वो अवार्ड किया जाता है। ये अवार्ड्स भी 26 जनवरी को ही दिए जाते हैं। जहाँ तक पूरे ऑल ओवर कंट्री में है, कोई बहादुरी का जो नमूना पेश करते हैं बच्चे, ब्रेवरी अवार्ड, वो भी इसी दिन दिए जाते हैं। और जहाँ तक छोटी लेवल में सेलिब्रेशन का ताल्लुक है, तो आजकल तो पंचायत लेवल पे, प्राइमरी स्कूल लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने देखा होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी रामन में हर साल 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, जहाँ पर आजकल तो डीसी साहब जो है वो सल्यूट ले रहे हैं, लेकिन कई बार पीछे मंत्री भी सल्यूट लेते थे, ऑनरेबल एमएलए जो वो भी सल्यूट लेते थे। तो ये सेलिब्रेशन आज छोटे छोटे एरिया तक जो है, छोटे छोटे स्कूलों तक भी होता है, यहाँ तक कि घरों में भी लोग सेलिब्रेट करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमें अपना कानून मिला। पहले अंग्रेज़ों के कानून थे, वो हमारे पूर्वजों, हमारे हिंदुस्तानियों पे जुल्म ढाया करते थे। हमारे हिंदुस्तानियों को राइट्स नहीं थे, अंग्रेज़ों के बराबर राइट्स नहीं थे। अंग्रेज़ जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ हिंदुस्तानी नहीं जा सकता था, यहाँ तक कि हमें फुलके खाने की भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि अगर बादशाह भी फुलके खाएगा और ये आम गरीब लोग भी खाएंगे तो फिर बादशाह और उसकी बराबरी हो जाएगी। तो आज किस को पाबंदी है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? यही जो है सुख होता है आज़ादी का। और ख़ासकर आज के दौर में जिस तरह से हम घर में लॉकडाउन में बैठे हैं, आज हमें थोड़ी कदर हो रही है कि आज़ादी किसको कहते हैं। तो इस तरह इसके साथ ही ये चैप्टर भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।